यहाँ पे उनकी रजिस्ट्री है, वो कौन सी कंपनी है कि उन्होंने रजिस्ट्री करवा ली है। प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति तय करेगा। इन दिनों शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। कहीं इसे हिंदूवादी सरकार में हिंदू संत का अपमान कहा जा रहा है, तो कहीं सत्ता समर्थक उन्हें कांग्रेसी शंकराचार्य घोषित कर यह साबित करने में लगे हैं कि पूरा विवाद केवल लाइमलाइट में बने रहने का खेल है। विडंबना यह है कि इसमें से अधिकांश वही हिंदू तत्व समर्थक हैं जो 2015 में बनारस में इन्हीं शंकराचार्य पर हुए लाठीचार्ज को हिंदू तत्व पर हमला बताकर सड़कों से सोशल मीडिया तक छाती पीट रहे थे। तब हाईकोर्ट ने गंगा में मूर्ति विसर्जन पर रोक लगाई थी। उसी संदर्भ में लाठीचार्ज हुआ था, लेकिन तब शंकराचार्य अपने थे, आज असुविधाजनक हो गए हैं। सच यही है कि आज लोगों की धार्मिक आस्था भी नेताओं की गाड़ियों पर लगे झंडों की तरह बदलती रहती है। सोशल मीडिया पर फरसा और ढाल लेकर आमने सामने खड़े इन दो खेमों के बीच हम जैसे कुछ गिने चुने अल्पसंख्यक भी हैं, जिनके लिए शंकराचार्य का स्नान करना या रोका जाना उतना बड़ा मुद्दा नहीं है जितने बड़े वो सवाल है जो किसी गरीब की रोजी रोटी से जुड़े हैं, या फिर देश नहीं झुकने दूंगा कहने वाले देश की दुनिया में वास्तविक स्थिति से जुड़े हैं। किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम, धार्मिक आयोजन या मंदिर की लाइन में किसी भी व्यक्ति, चाहे वह धार्मिक पदाधिकारी हो या सत्ताधारी, को विशेष सुविधा दिया जाना हमेशा से गलत रहा है। ईश्वर के घर और किसी भी पवित्र अवसर पर हर इंसान को अपनी आस्था समान रूप से व्यक्त करने का अधिकार होना चाहिए, क्योंकि अगर ईश्वर के घर भी पद, पहुंच और प्रभाव तय करे कि कौन पहले पहुंचेगा, तो दोष धर्म का नहीं, हमारे विवेक का है। अगर कोई सत्ता निकट बाबा करोड़ों की गाड़ी से सीधे घाट पर उतरकर शाही स्नान करे और बुजुर्ग राम खिलावन कई किलोमीटर पैदल चलने के बाद बस जल को छू भर पाए, तो यह केवल मानव गरिमा का अपमान नहीं है, यह उस ईश्वर का भी अपमान है जिसने राम खिलावन और बड़े नाम वाले बाबा दोनों को समान भाव से रचा। हमारे लिए यह कभी महत्वपूर्ण नहीं रहा कि कौन करोड़ों की गाड़ी से आया और कौन डोली कहार से। हमारे लिए अधिक महत्वपूर्ण वो दर्जनों लोग हैं जो कुंभ और मेलों में अनाम मर गए, जिनकी मौत कभी आंकड़ा नहीं बनी और जिनकी मौत को कुछ बाबाओं ने मोक्ष कहकर ढक दिया। हम उन बड़े बड़े कथित धर्मयज्ञों, मौलानाओं या पादरियों का सम्मान क्यों करें जो आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन कोविड के उस काल में चुप थे जब लोग तड़प तड़प कर मर रहे थे, जब बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलने को मजबूर थे, और तब मंदिरों, मठों और मस्जिदों के भव्य द्वार बंद थे। हमारे लिए उनसे बड़ा इंसान वह है जिसने उस दौर में जितना कर सका उतना किया। जब देश की संसद, जिस लोक मंदिर कहा गया, वही सदी का सबसे बड़ा झूठ बोला गया कि देश में ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा, और सत्ता की कटुकारिता में किसी भी धर्माचार्य के मुंह से इस अधर्म के विरुद्ध एक शब्द तक नहीं निकला। शंकराचार्य के स्नान से कहीं अधिक महत्वपूर्ण उस बच्ची के लिए न्याय है जिसने बलात्कार एक पुलिस वाले ने नहीं, उसे उठाकर अपनी गाड़ी में किया और जो जाने किस मेले में गुम हो गया। मुझे नहीं पता कि अगर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी कुछ मीटर पैदल चल लेते या पुलिस उन्हें कांग्रेसी शंकराचार्य नहीं सिर्फ एक शंकराचार्य मानकर गरिमापूर्ण व्यवहार कर लेती, तो किसका स्वाभिमान कम हो जाता। लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि ऐसा होता तो दोनों की गरिमा बची रह जाती। अधिक धार्मिक ना होते हुए भी मैं सनातन का मूल सिद्धांत जानता हूं, जो यह त्याग का अर्थ है मोक्ष और स्वार्थ का त्याग कर आत्मा, ज्ञान और ईश्वर की ओर बढ़ना। लेकिन अफसोस, सब कुछ त्यागने का दावा करने के बावजूद न शंकराचार्य जी पूरा त्याग पा रहे हैं, न बाबा जी।